गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम पढ़ेंगे काउंसलिंग। दिस इज द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक एंड फॉर एएनएम स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले हमें पढ़ना है काउंसलिंग का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती हैं एंड क्वालिटीज ऑफ काउंसलर, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग है एंड प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सिलेबस है एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, एएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। सो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है व्हाट इज द काउंसलिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग का मीनिंग होता है कि काउंसलिंग इज ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन by which you help the person to make decision or solve a problem and act on them। मीन्स काउंसलिंग को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट, जो भी काउंसलिंग का मीनिंग होता है कि उसमें दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को विशिष्ट प्रकृति या प्रकार की सहायता प्रदान करता है। मीन्स जैसे कि 2 पर्सन है, वो एक दूसरे को कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड देन काउंसलिंग इज ए हेल्पिंग प्रोसेस एम्ड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे साथ वाले जो हैं, मेरे साथ वर्क करने वाले जो फैकल्टीज हैं, वो अगर मेरी हेल्प करते हैं, दैट इज द काउंसलिंग। एंड द काउंसलिंग मीनिंग डन विद इंडिविजुअल, ग्रुप और विद कपल। ठीक है, ये काउंसलिंग जो है इंडिविजुअली भी हो सकती है, ग्रुप में भी हो सकता है और विद द कपल भी हो सकता है। सो हाउ टू डिफाइन काउंसलिंग। काउंसलिंग का मेन मीनिंग होता है काउंसलिंग दो व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को विशिष्ट प्रकृति या किसी भी टाइप की हेल्प प्रोवाइड करा सकता है। ओके, एंड देन जो आज के टाइम का काउंसलिंग है मीन्स छोटे किस्म के क्रियात्मक कुसमायोजन, मीन्स माइनर फंक्शन हो सकते हैं, परामर्शदर्शिता जिसको आप बोल सकते हैं, वो प्राथमिक तौर पर व्यक्तिगत आमने सामने होते हैं तभी होता है। तो काउंसलिंग को डिफाइन हम करेंगे, काउंसलिंग इज ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन और by which you help the person to make decision or solve a problem and act on them। और जो काउंसलिंग है डन विद इंडिविजुअली हो सकता है और ग्रुप और विद कपल्स में भी हो सकता है। एंड देन जो काउंसलिंग है ब्रिंग चेंजेस इन एटीट्यूड और एक्सेप्टेबल टू सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट, गोल डायरेक्टेड हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि एज ए एएनएम काउंसलिंग का मीनिंग क्या होता है कि जैसे फैमिली प्लानिंग के लिए एज ए एएनएम हम कम्युनिटी के अंदर जाके काउंसलिंग कराते हैं। जो मीन्स बिना पढ़ी लिखी फैमिलीज होती हैं उनके लिए, और काउंसलिंग वो भी जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना है, पोलियो पिलाना है, ये सारी जो एडवाइस हम वहाँ पे दे रहे हैं, अब जो भी इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से समझा रहे हैं कम्युनिटी में, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं काउंसलिंग में। ठीक है, कुछ नीडेड इश्यूज वहाँ पे होते हैं, कुछ सरकमस्टांसेस जैसे कि कुछ भी इंडिविजुअली क्लाइंट अगर हमारे पास हॉस्पिटल में आता है तो हम उनको कैसे काउंसलिंग करते हैं। मीन्स हमें कोई भी आके पूछता है कि डॉक्टर कहाँ है, लैब किधर है, उसके लिए भी इवन हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को कि आपको डायरेक्शन उधर जाना है, उधर जाना है, ये सब कराना है, ये यहाँ की फॉर्मेलिटी है। तो वो जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं सब आती हैं इन ए काउंसलिंग। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, जो कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट में जब हम काम करते हैं तो परामर्श सेवाओं की प्रभावी भूमिका है। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी को काउंसलिंग देंगे तभी तो वहाँ के लोग वहाँ की जो भी हेल्पफुल नीडेड थिंग्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और एएनएम्स जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं, और जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो प्राथमिक पीएचसी में, सीएचसी में काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको काउंसलिंग देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वास्तव में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों में परामर्श का प्रमुख भाग है।
सामान्यतः परामर्श देने का अर्थ होता है कि उपभोक्ता जो है मीन्स पेशेंट हैं, क्लाइंट हैं, जो भी फैमिलीज वहाँ पे हैं, उनको एडवाइस देना, प्रेरित करना, और लिटरेट नहीं होते हैं लगभग लोग, तो उनको इस तरीके से बताना कि उनको अच्छा लगे। स्वास्थ्य काउंसलिंग के क्षेत्र में प्रेरित करने का अर्थ उपभोक्ताओं को प्रमाण और उदाहरण देकर समझाना होता है, मीन्स कुछ एग्जाम्पल हमें देने होते हैं। एंड देन जो भी क्लाइंट्स जो भी हैं, और मान लो कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं कोई भी प्रॉब्लम लेके, उनको एप्रोप्रिएट जानकारी देना होता है, और उनके हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, उनका बिहेव जो होता है, उनको हमें गाइड करना होता है कि जैसे कि वो बहुत ही पोलाइट नहीं होते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो उनको ये सारी चीज़ें एज ए एएनएम हमें वहाँ पे समझाना होता है। एंड देन जो काउंसलिंग के डिपार्टमेंट में परामर्श देना, गाइडिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। मीन्स गाइडिंग और काउंसलिंग दोनों एक ही काम करते हैं। इन दोनों जो भी प्रक्रिया होती है, इसमें जो उद्देश्य उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध करा उन्हें सर्वोत्तम चयन करने में सहायता प्रदान करता है। और कुछ विशेषज्ञ काउंसलिंग को मार्गदर्शन का ही एक भाग मानते हैं। मीन्स गाइडेंस और काउंसलिंग बोथ आर द सेम थिंग। एंड देन जो एक विचार के अकॉर्डिंग काउंसलिंग जो है वो एजुकेशन पे डिपेंड करता है, जो कि एक दूसरे के सक्रिय संबंधों के कारण घटित होता है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं के बारे में पता होना चाहिए, दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, और परिस्थिति जो भी है, सिचुएशन जो भी है, संबंधित घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए, और समाज को प्रभावी सदस्य बनने के लिए उपयोग करना सिखाता है। ठीक है, सो ये चीजें सब आती हैं कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग। मीन्स हाउ टू डिफाइन काउंसलिंग, मीन्स काउंसलिंग एंड गाइडेंस दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, आप बोल सकते हैं। एंड देन वहाँ पे काउंसलिंग का मीनिंग है गोल डायरेक्टेड हो सकता है, ब्रिंग चेंजेस, एटीट्यूड में चेंजेस लाने के लिए, एक्सेप्टेबल सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। और जो काउंसलिंग है हेल्पिंग प्रोसेस है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए, और इंडिविजुअली भी हो सकता है और हम ग्रुप में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। एंड देन आता है की क्वालिटीज ऑफ काउंसलर। मीन्स एज ए काउंसलर हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन प्रिंसिपल्स आते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स में क्या क्या होता है। परामर्श के सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। सबसे पहले समस्या को समझकर उसका हल निकालना चाहिए कि कोई पेशेंट हमारे पास पीएचसी में आता है तो हमें पेशेंट की सारी बात अच्छे से सुननी है। एंड देन हमारे पास अगर उसका ट्रीटमेंट है तो पेशेंट को अच्छे से काउंसलिंग कराना है। और व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेव है, उसको हमें अच्छा रखना है। मरीज की बात शांति से सुनना है। मीन्स जब हेल्थ डिपार्टमेंट में हम आ जाते हैं तो पोलाइट तो हमें रहना ही है। एंड देन विश्वास और सहानुभूति देना भी, हम वहाँ पर विश्वास करने लायक हो सकते हैं। एंड देन परामर्श दे रहे हैं तो उसके परिवारजनों को बुला लेना चाहिए। मीन्स जैसे कि हम किसी भी सर्जरी के लिए पेशेंट को बोल रहे हैं तो उसके लिए हमें पेशेंट की फैमिलीज को वहाँ पे बुलाना चाहिए। एंड देन आता है कि परामर्श दे रहे हैं तो पेशेंट की फैमिलीज को किसी भी टाइप की अगर हम काउंसलिंग दे रहे हैं तो फैमिली मेंबर वहाँ पे होना चाहिए। एंड देन आत्मसम्मान को बनाकर रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और काउंसलिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अपने अंदर और कुछ गैप मेंटेन रखना चाहिए। मीन्स हम हेल्थ वर्कर हैं तो एज ए हेल्थ वर्कर ही हमें काम करना है। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं परामर्श की। फर्स्ट इज दैट समस्या को समझकर उसका हल हमें निकालना चाहिए, व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, मरीज की बात को शांति से सुनना चाहिए,
और विश्वास और सहानुभूति हमें पेशेंट को देना है, आत्मसम्मान को बनाकर रखना है। एंड देन की क्वालिटीज आप बोल सकते हैं कि जेन्युइननेस होनी चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए। सेम थिंग है जो हमने बताया अभी कि हमारे अंदर सुनने की पूरी क्षमता होनी चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक हमारा हर तरीके से हमें मिलना चाहिए, और क्लाइंट जो है वो हम पे भरोसा करना चाहिए, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हाइपर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डू नॉट ब्लॉक फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। जो भी हमारी फीलिंग है उसको हर कहीं हर कैसे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कुछ जजमेंटल होते हैं। एंड नॉलेजेबल हमारा जो एरिया है उसमें हमें कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। की क्वालिटीज आप बोल सकते हैं। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है काउंसलिंग के प्रकार। काउंसलिंग के मुख्यतः समस्या की प्रकृति अथवा क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मीन्स मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग है, क्लिनिकल काउंसलिंग है, ये सारी चीज़ें आपको आपकी एएनएम की जो मॉड्यूल है उसमें 10th यूनिट में मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि एज ए काउंसलर हमारे अंदर कौन कौन से स्किल होना चाहिए। फर्स्ट जैसे आते कि लिसन एक्टिवली। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पेशेंट की, क्लाइंट की कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से सुननी चाहिए। एंड देन एक्सेप्ट करना होता है कि क्लाइंट हमसे क्या चाह रहा है। एंड देन लिसन टू व्हाट योर क्लाइंट से। हमें सुनना है कि क्लाइंट हमें, पेशेंट हमें क्या कहना चाह रहा है। और कीप साइलेंट हमें रहना है समटाइम्स। कि कई बार ऐसे होता है कि हाइपर हुए हुए पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, बट हमें उनके बिहेव के अकॉर्डिंग हमें हमारा बिहेव चेंज करना पड़ता है। हमको डायरेक्टली पेशेंट को देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको पेशेंट को रिप्लाई करना होता है। एंड देन कंटिन्यूसली जो भी इन्वॉल्वमेंट हमारा है, हो सकता है कम्युनिकेशन है और कैसा भी है, वो हमें कंटिन्यूसली हमारा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रखना है। ठीक है, अब जैसे कि हम डिस्कस करते हैं काउंसलिंग के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में आता है, काउंसलिंग को मुख्यतः समस्या की प्रकृति अथवा क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक वर्गीकरण निम्न प्रकार है। मीन्स फर्स्ट जैसे कि मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग है, क्लिनिकल काउंसलिंग हो सकता है, साइकोथेरेप्यूटिक काउंसलिंग हो सकता है, शैक्षणिक काउंसलिंग हो सकता है, और वोकेशनल काउंसलिंग हो सकता है। दिस इज द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। जैसे मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग है, उसका मीनिंग होता है कि इसे व्यक्तित्व संबंधी काउंसलिंग भी कहते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में साइकोलॉजी के डॉक्टर होते हैं और साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो हमें हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं वो कहलाता है मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग। एंड देन आता है क्लिनिकल काउंसलिंग। क्लिनिकल काउंसलिंग में आता है कि जो क्लिनिकल से रिलेटेड जो भी मनोवैज्ञानिक की जो ब्रांच है उसी को हम बोलेंगे क्लिनिकल काउंसलिंग। जो टर्म और क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड हमारे अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने के लिए जो काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाती है वो आती है क्लिनिकल काउंसलिंग में। एंड देन आता है शैक्षणिक काउंसलिंग। शैक्षणिक काउंसलिंग का मीनिंग होता है शिक्षा से रिलेटेड, मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे कि हमने अभी 12th करा है, ठीक है, 12th के बाद हमें कौन से सेक्टर में जाना है। हो सकता है हम 10th में भी काउंसलिंग लेते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कौन से सब्जेक्ट लेना है, फ्यूचर में हमें क्या करना है, तो उसके लिए भी काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाती है। एंड देन वोकेशनल काउंसलिंग मीन्स व्यावसायिक शिक्षा चयन की। वही सेम थिंग है कि जो हमें आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए,
तो वो सब आती है वोकेशनल काउंसलिंग में। एंड देन आता है कि प्लेसमेंट काउंसलिंग। ठीक है, प्लेसमेंट काउंसलिंग का मीन होता है कि जो स्टूडेंट्स मान लो कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, उसके बाद उनको क्या करना है। ठीक है, कई बारी प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज से इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट होता है, तो उसके लिए वहाँ पे कॉलेज में काउंसलर ऑलरेडी होते हैं, तो वो स्टूडेंट को काउंसलिंग देते हैं। एंड देन वैवाहिक काउंसलिंग मीन्स जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो हमारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि जनरल सीनियर्स जो होते हैं, बड़े भाई बहन जो होते हैं, वो हमें रिगार्डिंग टू मैरिज काउंसलिंग देते हैं। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। एंड देन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा परामर्श तकनीकी का प्रयोग। ठीक है, जो एप्लीकेशन ऑफ काउंसलिंग टेक्निक बाय अगर एज एएनएम, हमें काउंसलिंग का क्या यूज़ है। ठीक है, हम कैसे काउंसलिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशाल होने के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं से सीधा जुड़ा होता है, क्योंकि एएनएम्स जो होती हैं कम्युनिटी हेल्थ में ड्यूटी करती हैं, प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट में ड्यूटी करती हैं, तो वहाँ पे उनको डायरेक्टली वहाँ की पॉपुलेशन से कांटेक्ट करना होता है, और वो वहाँ की पॉपुलेशन के कांटेक्ट में होते ही होते हैं। फिर वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ पे काम करते करते जो भी पेशेंट होते हैं उनको किसी भी टाइप की काउंसलिंग प्रोवाइड करानी पड़ जाती है। ठीक है, और सबका अलग अलग वे होता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक उपभोक्ता एवं उसकी समस्या सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारा काउंसलिंग प्रोवाइड कराने का वे भी सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और जो मतलब क्लाइंट जो होते हैं वो अगर हम पे विश्वास बढ़ाते हैं, तो डिपेंड करता है एएनएम पे कि उस जो एरिया में पीएचसी सीएचसी है वहाँ की एएनएम्स कैसे काम करती हैं, डिपेंड करता है वहाँ की एएनएम्स पे। वो अपने जो कम्युनिटीज़ में पीपल्स हैं कितना उनका भरोसा ले पाती हैं। ठीक है, एज एएनएम को परामर्श तकनीक में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। एज एएनएम हमें उपभोक्ता, रोगी, परिवार के सदस्य आदि पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, अपना ध्यान इधर उधर ना बांटें, संपूर्ण तौर पर क्लाइंट पर ही अपना ध्यान रखें। जब भी हम किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान पेशेंट के ऊपर ही होना चाहिए। एंड देन जो भी पेशेंट हमारे पास है, उसकी थिंकिंग है, उसके विचार हैं, थॉट्स हैं, उसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं बट पेशेंट मेडिसिन नहीं ले रहा है, तो हमें वो चीज़ें वहाँ पे नहीं करना है। पेशेंट को पोलाइट वे में बात करनी है, पेशेंट को समझाना है, एंड देन इस तरीके से हमें पेशेंट के साथ बिहेव करना है। एंड देन उपभोक्ता के स्थान पर स्वयं को माने, इसका अर्थ उपभोक्ता की समस्या से स्वयं साक्षात्कार है। उपभोक्ता की परिस्थिति में काल्पनिक रूप से स्वयं को रखकर समस्या की पहचान करें। मीन्स हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पेशेंट की जगह हम होते तो हम क्या करते। ठीक है, प्रश्न पूछना, किसी भी कारण से उपभोक्ता द्वारा अपनी समस्या को स्पष्ट नहीं बता पाने की स्थिति में उससे संबंधित पूरक प्रश्न पूछें, जांच पड़ताल करें। मीन्स अगर हम कुछ पूछ रहे हैं, पेशेंट हमें अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज ए नर्स हम पेशेंट के फैमिली मेम्बर से कांटेक्ट करें और सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सलाह देना, उपभोक्ता की समस्या को पहचानने के बाद उसके समाधान हेतु सलाह दें। समस्याओं को सुलझाने हेतु उपलब्ध उपायों से अवगत कराएं। ठीक है, जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको पेशेंट को हमें बताना है। एंड देन परामर्श की आवश्यकता, आइडेंटिफाइंग नीडेड एंड एरियाज ऑफ काउंसलिंग इन द कम्युनिटी। जो भी आवश्यकता है उसको हमें पेशेंट को समझाना, मीन्स उसकी पेशेंट की समस्या का हल हम कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे, जैसे कि एएनएम्स का मेनली काम होता है कि कई बारी मीन्स बड़े बड़े जैसे कैंप लगते हैं, उनमें कितनी भीड़ हम जुटा पाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करनी होती है। जैसे कुछ टेस्ट के लिए होते हैं, तो हम कितने टेस्ट एज ए फीमेल को हम काउंसलिंग प्रोवाइड करा के कितनी फीमेल्स वहाँ पे अपना टेस्ट करवा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो हमको वहाँ पे ऐसी चीज़ें
करनी होती हैं, ठीक है। और एज ए स्टूडेंट अगर हैं तो विद्यार्थी का आत्मसम्मान बढ़ा सकें। तो ये कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे एएनएम्स को ध्यान रखना होता है। अब परामर्श देना और परामर्श देने की अवधारणा मीन्स काउंसलिंग देना और काउंसलिंग देने से रिलेटेड मिथ्स कुछ हैं। परामर्श मतलब दो लोगों के बीच का संबंध होता है, ठीक है, जिससे वह अपने जीवन की स्थिति को व्यवस्थित रखता है, सुरक्षित संबंध उत्पन्न करते हुए वह स्वीकार करता है। और वार्तालाप सरस होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, अपनी समस्या को छोड़कर सामने वाले की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। तो एज ए एएनएम ये कुछ पॉलिसीज होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। एंड देन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जैसे कि हम 12th करके आते हैं तो हम पूछते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग करें, जीएनएम करें, कौन सा अच्छा है, कौन सा हार्ड है, क्या, ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स के लाइफ में भी आती हैं। तो विद्यार्थी का बुद्धि स्तर पता किया जा सकता है, हमें दुर्घटनाओं को कम कर सकता है, मीन्स जो भी सारी चीज़ें हम काउंसलर अगर हम हैं तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं। और परामर्शदाता की जो भूमिका होती है मीन्स मेन रोल जो है जीवन के हर क्षेत्र में काउंसलिंग की प्रभावी भूमिका होती है। तेजी से बदल रहे समाज एवं तकनीकी विकास के इस दौर से स्वास्थ्य क्षेत्र की अछूता नहीं रहा है, अतः स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के हल हेतु प्रत्येक स्तर पर परामर्शदाता उपलब्ध करानी होती है, ठीक है। मीन्स आजकल हर जगह काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ हम डिसीजन ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम काउंसलिंग को कैसे देखते हैं। अच्छे परामर्श के लिए स्वयं की जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है, ठीक है, और उपभोक्ता को स्वयं को जानने के लिए और क्षमताओं को, बाधाओं को, जो इंटरेस्ट है उसको हमें पहचानने के लिए टाइम देना चाहिए।